सवाल आता है शब्दावली का, भाषा का। मित्रों, याद करना क्या कहा गया था? केजरीवाल फर्रुखाबाद आए, जिंदा बच के नहीं जाएगा। क्या कहा गया था? ये तो 4 आदमी पार्टी है। मुख्तार साहब कहते थे ये आम अमरूद पार्टी है। कहते थे कि नहीं कहते थे? क्या कहा था सलमान खुर्शीद ने? गंदी नाली के कीड़े हैं केजरीवाल। क्या कहा था शीला दीक्षित ने? ये तो मौसमी कीड़े हैं। क्या कहा था बेनी प्रसाद वर्मा ने? उत्तर प्रदेश में घुस के दिखाएं, ठीक कर देंगे। ये सब भूल गए आप लोग। भाषा में निश्चित रूप से संयम होना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूं, मानता हूं। बिल्कुल संयम होना चाहिए। और उनकी भाषा पर, सोमनाथ भारती की भाषा पर जो उन्होंने टिप्पणी की अरुण जेटली को लेकर, उस पर पार्टी ने आलोचना भी की और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको कहा भी गया, उनको चेतावनी भी दी गई। लेकिन उस रात में खिड़की एक्सटेंशन के लोगों का जो समर्थन करने के लिए सोमनाथ भारती गए, उसका एक नहीं 1000 बार आम आदमी पार्टी सपोर्ट करती है। वही कहना है। और इसमें हमको अपना मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। फिर ये टोपी पहन के काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर तो ऐसे रोज धारा लगाते रहेंगे आपको, रोज आपको घेरते रहेंगे, रोज आपको चिढ़ाते रहेंगे, रोज आपको फंसाते रहेंगे कि ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। चर्चा कीजिए, खुलेआम चर्चा कीजिए। छत्तीसगढ़ की भी चर्चा कीजिए, मध्य प्रदेश की भी कीजिए, राजस्थान से हमारी कीर्ति जी आई है, बताइए कितना काम हुआ आपके यहाँ राजस्थान में, इसकी भी चर्चा कीजिए, पूरे देश के अंदर चर्चा कीजिए। कोई जवाब नहीं इन लोगों के पास। मैं कहना चाहता हूं कि आज हम सारे लोग एक ऐसे मौके पर मिल रहे हैं जब लोकसभा चुनाव भी होने जा रहा है। और इस लोकसभा चुनाव में प्रारंभिक जो सर्वे और उसके परिणाम हैं वो बहुत हद तक आपके पक्ष में है। अभी आपने प्रत्याशी नहीं उतारा, अभी आपने नामों का चयन नहीं किया, उसके बावजूद पूरे देश के अंदर योगेंद्र भाई बता रहे थे कि अगर लोगों से पूछा जाता है कि आपके क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हो, झाड़ू निशान हो, तो आप उसको क्या वोट करेंगे? 18% लोग पूरे हिंदुस्तान में कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। 18% लोग। ये बहुत बड़ा जन समर्थन है, जिसको समेटने की जरूरत है, जिसको जोड़ने की जरूरत है, जिसको लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। मुझे मालूम है कि संगठनात्मक दिक्कतें हैं, और अभी जो बातें कह रहे थे साथी, पुराने नए, निश्चित रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक साथी ने भी बात ठीक कही कि पुराने होने का मतलब तो ये नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं। पुराने होने का मतलब ये तो नहीं कि हमारी जवाबदेही नहीं है। पुराने होने का मतलब ये तो नहीं कि हम काम नहीं करेंगे। इसका मतलब कि पुराने हो या नए हो, पार्टी संगठन के हित में जो भी काम कर रहा है, उन सभी साथियों को मिला जुला के तब हम ले चलेंगे, तभी हमारा परिवार बड़ा होगा। नहीं तो घर में नए सदस्य के आने की एंट्री पर हम बैन लगा रहे हैं। किस प्रकार से पार्टी का परिवार बढ़ाएंगे? बिल्कुल जांच करिए, बिल्कुल चेक करिए, लेकिन परिवार तो बढ़ाइए, परिवार बढ़ाइए। गलत लोग हैं तो उन्हें निकालिए भी, मुझे इससे भी आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप परिवार बढ़ाने की प्रक्रिया को रोक देंगे, अगर यही मान लेंगे कि सिर्फ और सिर्फ पुराने लोगों को ही रहने का हक इस पार्टी के अंदर है, तो मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ करिएगा, फिर आप 121 करोड़ हिंदुस्तानियों की पार्टी बनने नहीं जा रहे हैं, फिर कुछ वर्ग विशेष और कुछ तबके विशेष की पार्टी बनने। और अगर पूरे हिंदुस्तान की पार्टी बनना चाहते हैं, अगर 121 करोड़ लोगों की पार्टी बनना चाहते हैं, तो हमको अपने मुद्दों को लेकर हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उनका समर्थन जुटाना पड़ेगा, उनको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। हो सकता है दूसरे दलों में, दूसरे संगठनों में भी आपको अच्छे और ईमानदार लोग मिले, और अगर अच्छे और ईमानदार लोग हैं तो उनको अपने साथ लाइए। और यह भी हो सकता है कि कभी कभी हम लोगों के बीच में भी बुरे लोग मिले, अगर हमारे बीच में भी बुरे लोग मिले तो उनको भी हम निकालने के लिए मन अपना मजबूत करें। तो गलत बात कर रहे हैं तो बताइए। 2-3 मुद्दे आज दिए अरविंद केजरीवाल जी ने। एक मुद्दा उन्होंने कहा कि राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ हमें लड़ना है।
और खास करके मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां तो राजनीति के अपराधीकरण के ऐसे ऐसे किस्से आपको मिल जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 206 आपराधिक चरित्र के विधायक हैं विधानसभा के अंदर, पूर्ण बहुमत की सरकार है वहां अपराधियों की। यह हंसने की बात नहीं सर। 162 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं केंद्र के अंदर संसद में, और जिसमें 73 ऐसे हैं जिनके ऊपर हीनियस क्राइम के मामले हैं। उसमें एक कामेश्वर बैतिया जी हैं जिनके ऊपर 55 मुकदमे हैं, 55 मुकदमे, हत्या के मुकदमे, लूट के मुकदमे, डकैती के मुकदमे, चोरी के मुकदमे। आप इनसे उम्मीद करते हैं कि ये देश बदलेंगे? आप इनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए शिक्षा की नीति बनाएंगे? आप इनसे उम्मीद करते हैं कि बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बनाएंगे? आप इनसे उम्मीद करते हैं कि हत्या, लूट, बलात्कार रोकने के लिए ये सांसद, ये विधायक मिलकर काम करेंगे, इस देश को अच्छी नीतियां और अच्छा कानून दे पाएंगे? नहीं। अगर इनको बदलना है तो उनको बदलकर उनको सदन से सड़क पर लाकर सड़क के आदमी को सदन में पहुंचाना पड़ेगा। आम आदमी जाएगा सदन में तो अपने लिए सरकार और अपने लिए कानून बना पाएगा। इसलिए इसकी पहल करनी है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। मुझे लगता है इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है किस हालात में हम रहते हैं। देश के 84 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 20 रुपए से कम पे अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं, लेकिन इसी देश में चंद लोग ऐसे हैं जिनके पास 100-200 करोड़ की नहीं, लाखों करोड़ की संपत्ति है, लाखों करोड़ की। ये दूरियां, ये खाई क्यों है? आधी आबादी को पीने का साफ पानी नहीं मिलता, शिक्षा की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, भ्रष्टाचार चरम पे, एक से एक घोटाला, एक से एक भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारियों को राजनीति में रोकना है। इनसे पूछना पड़ेगा कि आप स्कूल के टीचर थे मुलायम सिंह यादव जी, ये हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से आई आपके पास? इनसे पूछना पड़ेगा कि केंद्र में बैठे हुए 15 भ्रष्ट मंत्रियों, कहां से तुम्हारे पास इतनी जायदाद, इतनी प्रॉपर्टी आई? कहां से इतने धन के आप मालिक हो गए? इनसे सवाल जवाब करना पड़ेगा इस चुनाव के अंदर। इनसे आपको जवाब करना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा, इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, पर्चे बांटने पड़ेंगे, पोस्टर लगाने पड़ेंगे। जो काम दिल्ली में किया वो पूरे देश में करना पड़ेगा और इनको हराना पड़ेगा, इनको हराना पड़ेगा। और तीसरा मुद्दा उन्होंने कहा वंशवाद के खिलाफ हमें लड़ना है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप याद कर लीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए, कुछ चंद परिवारों का हिंदुस्तान की राजनीति पर कब्जा है। इससे हमें सावधान रहना है। इन चंद परिवारों की राजनीति को हमें रोकना है। चले जाइए कश्मीर, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला एक ही परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती एक ही परिवार की पार्टी। चले आइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल एक ही परिवार की पार्टी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा एक ही परिवार की पार्टी, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे एक ही परिवार की पार्टी, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार एक ही परिवार की पार्टी। चले आइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी एक ही परिवार की पार्टी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल यादव, बंटी यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, डिम्पल यादव एक ही परिवार की पार्टी, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव एक ही परिवार की पार्टी, रामविलास पासवान, पारस पासवान एक ही परिवार की पार्टी, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक एक ही परिवार की पार्टी, करुणानिधि, कानी मोई, अलागिरी एक ही परिवार की पार्टी, स्टालिन एक ही परिवार की पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, दिल्ली के 3 शहजादे एक ही परिवार की पार्टी, और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बढ़ा कहां पर?
पार्टी इस देश के अंदर? कहां पार्टी? ये पार्टियां नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है साथियों, इसको बंद कराना पड़ेगा। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बंद तब होगी जब चुनाव के दिन इसे आम आदमी को आप जगा के बूथ तक लेके जाओगे। तलवार चलाने की जरूरत नहीं, लाठी चलाने की जरूरत नहीं है, गोली चलाने की जरूरत नहीं है। एक हाथ में झाड़ू लेगा और जाकर बटन दबा देगा झाड़ू के ऊपर, तो ये सारी की सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बंद हो जाएंगी। ये आप क्योंकि हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने अपने संविधान के अंदर लिखा एक परिवार से 2 आदमी को सांसद विधायक नहीं बनाया जाएगा, मंत्री नहीं बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी की तो बातें बहुत हो सकती है आपके साथ। इस मुल्क की जो हालात है कि नदी के घाट पर अगर ये सियासी लोग बस जाए तो प्यासे होंठ एक बूंद पानी को तरस जाए। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल इनके खेतों में बन रहे। इन बेईमानों से, भ्रष्टाचारियों से इस मुल्क को आजाद कराना पड़ेगा। इसलिए हम इसको दूसरी आजादी की लड़ाई करते हैं। और साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, ये दूसरी आजादी की जब लड़ाई करते हैं, कहते हैं हम, तो याद कर लेना शहीद आजम भगत सिंह को, याद कर लेना चंद्रशेखर आजाद को, याद कर लेना अशफाकुल्लाह को, याद कर लेना राजेंद्र लहड़ी को, याद कर लेना राम प्रसाद बिस्मिल को, याद कर लेना 16 साल के खुनीराम बोस को। उन लोगों ने अपने मुल्क के लिए प्राणों की आहुति दी, तब ये देश आजाद हुआ। अपने मन की छोटी छोटी बातों को इस मीटिंग में निकाल के फेंक के जाना, इस देश को बचाने के लिए काम करना, ये निवेदन और विनती आपको करना है। हम सबको इस देश के लिए काम करना है, इस दूसरी आजादी की लड़ाई में मिलकर काम करना है, इस देश को बचाने के लिए काम करना है। हो सकता है हमें कहीं अपमानित होना पड़े, हो सकता है हम जैसा चाहते हैं वैसा पद हमें न मिले, हो सकता है हमारे सम्मान में कहीं कुछ कमी हो जाए, लेकिन भारत माता को बचाने के लिए क्या हम अपने बीच में इन छोटी छोटी बातों को लाने देंगे? लाने देंगे क्या? हाथ उठाइए। अगर नहीं लाने देंगे तो आज संकल्प लेके यहाँ से जाइएगा। एक बड़ी चुनौती, एक बड़े मिशन के लिए हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और इस देश की दूसरी आजादी की लड़ाई में भाई अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर इस देश को बदलने के लिए हम लोग काम करेंगे। इस देश की भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और जम के आप लोग 2014 के चुनाव में काम कीजिए, इसके लिए अग्रिम आपको बधाई। और अपने अपने इलाकों से आम आदमी का परचम लहराते हुए दोबारा हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।